वज़ीर-ए-आज़म की सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से अहम मुलाकात। फ्रीकैन का IMF के नए कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। जॉर्जिएवा ने नए प्रोग्राम के इक़्तिसादी फ्रेमवर्क का बता दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने SPA के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत करने पर MD IMF का शुक्रिया अदा किया। दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को SBA के तहत $1.1 अरब की हतमी किस्त का फैसला किया जाएगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF वक्त आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। हम सब आपके साथ हैं, आपका मिशन हमारा मिशन है। सरमाकारी के हवाले से पाकिस्तान हमारी तरजीह है। सऊदी सरमाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वज़रा की वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमाकारी, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सनत की मुलाकात। खालिद और फारिद ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। हम सब आपकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। आप पाकिस्तान की तरक्की के मिशन को लेकर चल रहे हैं। सऊदी वज़ीर सरमाकारी की गुफ्तगू। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात में इत्तेफाक। सऊदी अरब की हिमायत और मदद की बदौलत हमारे मुआशी हालात बेहतर हुए। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वज़रा से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और अमीर कुवैत के दरमियान भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कुवैत से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा न होने के बराबर है। माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान में 2022 में आने वाला तबाहकुन सैलाब माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है। सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीरनों पर अरबों रुपए खर्च हुए। सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन न होना है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मसावी रवैया देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी सेशन में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के सेहत के शोबे में मुताल्लिक इक़दामात की तारीफ। बिल गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात पर बिल गेट्स को ख़ुसूसी खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान की मैशत मुश्किलात का शिकार है। कम आमदनी वाले ममालिक की हालत ख़राब हो रही है। कोरोना वबा में दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुँचा। कोरोना वबा के बायस मुआशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज़्यादा मुतासर हुए। MD IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ख़ुसूसी सेशन में गुफ्तगू। पाकिस्तान इस्लाहात की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का सोच रहा है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। हमारी आधी मैशत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक़ रखती है। मुल्क में 10 खरब रुपए का कैश मार्केट में ज़ेर गर्दिश है। हमारे बजट में सालाना आमदनी 9.4 खरब के करीब है। पाकिस्तान में गरीब ख़ातीन को इमदादी रकम दी जाती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीज़न ने इसहाक़ डार की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक़ डार के पास वज़ारत ख़ारजा का कलमदाद भी होगा। माज़ी में ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही की भी बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तैनाती हो चुकी है। दुनिया न्यूज़ की मुस्तनद खबरें देने की रवायत बरकरार। 31 मार्च को ही इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाने की खबर ब्रेक कर दी थी। दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रज़ा ने प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में खबर दी थी। 2 एंट्रियां और सेनेट के इलेक्शन के
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक पूरा करने अगले दिन ही गवर्नर राज लग जाएगा। राना तनवीर हुसैन की वार्निंग। आईन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका सियासी हक है। एहतजाज की आड़ में कोई कानून को हाथ में लेगा तो उससे कानून के मुताबिक ही निपटा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश ने अवाम के सामने PTI का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। ये पहले भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए। बानी PTI जब तक अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की मीडिया से गुफ्तगू। ताकत की धमकियों से ना किसी को फायदा हुआ है और ना होगा। अली अमीन गन्नापुर ने पहली बार इस्लामाबाद पर कब्जे की बात नहीं की। ऐसी बातों का नतीजा पहले भी अवाम के सामने है। PTI का जो रवैया है वो कौम देख चुकी है। अदालती मामलात को अदालत और सियासी मामलात को डायलॉग से हल करना चाहिए। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। गंदम खरीदारी पर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 3 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेगी। गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर की किसानों को तसल्ली। PTI एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले कर रही है। PTI मुज़ाकरात नहीं डील की दरख्वास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुँह से इदारों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। PTI का वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियाँ दे रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का PTI की जानिब से मुज़ाकरात के मामले पर रद्द-ए-अमल। जस्टिस बाबर सितार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सितार की अमरीकी शहरियत की तरदीद कर दी। जस्टिस बाबर सितार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया मुहिम झूठी और बदनीयती पर मबनी है। जस्टिस बाबर सितार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सितार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सुकूनत इख्तियार की। 2005 में जस्टिस बाबर सितार अमरीकी नौकरी छोड़कर आ गए थे। IMF में जाना इस बात की दलील है कि हम नाकाम हो चुके हैं। हम 24वें बार ICU में जा रहे हैं। इससे हल नहीं निकलेगा। अवाम पर बोझ डालने की बजाय कम करने की ज़रूरत है। जब तक अदल का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा मुल्क आगे नहीं चल सकता। सियासी मामलात को दुरुस्त करने तक मसाइल हल नहीं हो सकते। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खक़ान अब्बासी का तकरीब से खिताब। हम कर्ज़ों में फंस गए हैं। बुनियादी वजह हमारे फैसले हैं। गुज़श्ता 12 साल में हमने कर्ज़ डबल कर दिया। हम जो कर्ज़ लेते हैं उस पर सूद देने के लिए फिर कर्ज़ लेते हैं। डॉक्टर आयशा गौस पाशा का इजहार ख्याल। हमारी मैशत का 70% हिस्सा कर्ज है। हमारा कर्ज मुसलसल बढ़ रहा है। ये मसला तमाम हुकूमतों और सियासी जमातों का मुश्तरका है। डॉक्टर रजा बाकिर का खिताब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की लंबी इनिंग्स। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिशें और शदीद यालाबारी। हर तरफ सफ़ेद चादर छा गई। चतराल में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। मेन शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। बारजोड़ में बारिश से इम्कान की छत ज़मीन बोस हो गई। मलबे तले दब कर 2 खातून दम तोड़ गईं। 2 बच्चे और 1 खातून जख्मी। सवात में घर पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक 6 जख्मी हो गए। बाजोड़ खार में कार सैलाबी रैले में फंस गई। इमदादी टीमों ने बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में तेजी आ गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुताबिक मकामात पर सड़कें ब्लॉक। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहराह लोहार गली से बंद। शाहराह नीलम और अटमकाम से पीर शाहराह भी बंद कर दी गई। हालिया बारिशों के बायस डैमों में पानी का ज़ख़ीरा 30 लाख एकड़ फीट हो गया है। इरसा का ऐलान। बाज़ लोग हरम शरीफ और मदीना में परचम तस्वीर उठाते हैं। हरम शरीफ और मदीना में परचम तस्वीर उठाना शरन जायज़ नहीं। हज के दौरान किसी गैर शरई अमल की इजाज़त नहीं। सऊदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। हज की बुकिंग जारी है। 9 मई से आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी शुरू होगी। गैर रजिस्टर्ड हज ग्रुप या सोशल मीडिया ग्रुप के साथ हज बुकिंग ना करें। मौलाना ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू।
अबाबिल में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार की ताज़ीन और आरइश मुकम्मल। शहीद के अहल खाना की फरमाइश पर पाक फौज ने मज़ार की तामीर नो और ताज़ीन और आरइश का काम 4 माह में मुकम्मल किया। शहीद की ज़िंदगी के हवाले से यादगारी तस्वीर और ज़ेर इस्तेमाल दीगर सामान की भी उनको महफूज किया गया। मज़ार की तामीर नो और ताज़ीन और आरइश मुकम्मल होने पर सादा मगर पुरवकार तकरीब का एहतमाम भी किया गया। कोर कमांडर पेशावर ने मज़ार का इफ्तिताह किया। फूल रखे।